जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रशांत जीके वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 4, जो प्रीवियस एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी इत्यादि से लिए गए प्रीवियस प्रश्न हैं, जो आने वाले परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप मेरी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड हिंदी डे। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे, यानी कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और ध्यान रखना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, यानी कि नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। अगला है 22 मार्च को। क्या मनाया जाता है? तो मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, यानी कि विश्व जल दिवस। अब 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस, यानी कि अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। अगला है 31 मई को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। अब देखते हैं अगला 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, 26 नवंबर को दो चीज़ें मनाई जाती हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी कि संविधान दिवस। और संविधान, भारत के संविधान, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? डॉक्टर BR अंबेडकर। और 26 नवंबर को एक चीज़ और मनाई जाती है, क्या? नेशनल मिल्क डे, यानी कि राष्ट्र दुग्ध दिवस। मिल्क डे, यानी कि राष्ट्र दुग्ध दिवस। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, बता सकते हैं? तो वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे, कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है। और 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को, सॉइल डे। ठीक है। और 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे। क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे। और जो ह्यूमन राइट्स डे में इंटरनेशनल संस्था जो काम करती है ह्यूमन राइट्स में, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका आपको हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? लंदन में, यूनाइटेड किंगडम, लंदन में। और जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री वो हैं बोरिस जॉनसन। और ध्यान रखना, इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ नेशंस का भी हेडक्वार्टर है। कॉमनवेल्थ नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में आपको मिलेगा। और टोटल कॉमनवेल्थ नेशंस में कितने सदस्य हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताना। ठीक है। अब देखते हैं अगला। मैं इसे पहले रफ कर देता हूँ, ठीक है, फिर देखते हैं अगला। आपने नोट कर लिया होगा इसे। अब देखते हैं अगला जो है ये है चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट जो है सबसे पहले किस रॉकेट से छोड़ा गया? तो PSLV C11। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV की फुल फॉर्म 2008 में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 2008 में। क्या? चंद्रयान फर्स्ट। अब चंद्रयान सेकंड कब छोड़ा गया? चंद्रयान सेकंड छोड़ा गया 2019 में। और किससे? PSLV मार्क M3MI। ठीक है, कब छोड़ा गया? 2019 में। और मंगलयान तीसरा जो है मंगलयान, ये
2013 में छोड़ा गया किससे? PSLV C-25। किससे छोड़ा गया? PSLV C-25। जो अगला है कि 104 सैटेलाइट छोड़ने का रिकॉर्ड किसके नाम था? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था 104 सैटेलाइट छोड़ने का। ये जो रिकॉर्ड था ये इसरो के नाम था, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इसरो ने। और इसके सैटेलाइट कौन सी थी जो छोड़ी गई थी? PSLV C-37 क्या था उसका नाम, जिससे छोड़ा गया था 104 सैटेलाइट PSLV C-37। तो एक बारी जल्दी से रिवाइज करते हैं। चंद्रयान फर्स्ट कब छोड़ा गया? 2008 में। किससे छोड़ा गया? PSLV C-11 से। चंद्रयान 2 कब छोड़ा गया? 2019 में। किससे छोड़ा गया? PSLV MK3 MI से, ठीक है। मंगलयान कब छोड़ा गया? 2013 में, ठीक है। किससे छोड़ा गया? PSLV C-25 में, ठीक है। और 104 सैटेलाइट किसने छोड़ी थी? इसरो ने। बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड। पर ये अब जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इसरो के नाम नहीं है, ये नाम है, ध्यान से देखना और नोट करना किसके नाम है ये रिकॉर्ड। अब ये है यूएस की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स के नाम, जिसके मालिक जो हैं वो कौन है? एलन मस्क। ध्यान रखना ये इसके मालिक हैं, टेस्ला कंपनी के भी मालिक है एलन मस्क, ठीक है। और इन्होंने फाल्कन 9 से क्या करा था? 143 सैटेलाइट छोड़ के एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। किसने? स्पेस एक्स ने। किस सैटेलाइट लॉन्चर से छोड़ा? फाल्कन 9। कितनी सैटेलाइट छोड़ी? 143। और स्पेस एक्स के मालिक कौन है? एलन मस्क, ठीक है। अब एक चीज और देखना, प्रेजेंटली इसरो, तो इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके जो अभी अध्यक्ष हैं कौन है? के शिवान कहाँ से आते हैं? तमिलनाडु से आते हैं, ठीक है। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर है कहाँ? बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी। और बेंगलोर को हम क्या कहते हैं? स्पेस सिटी या सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। बेंगलोर किस नाम से जाना जाता है? स्पेस सिटी या सिलिकॉन सिटी के नाम से बेंगलोर जाना जाता है। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है कौन है? BS येदियुरप्पा। और गवर्नर जो है कमेंट बॉक्स पे आप लिख के बताना कौन है, ठीक है। तो देखते हैं अब अगला जो है बोला गया है कि अभी रिसेंटली विच साइड एडिड इन रामसर साइड, अभी हाल ही में कौन सी जो है रामसर साइड में एडिट करी गई है, जो महाराष्ट्र में है, कौन सी अभी हाल ही में करी गई है रामसर साइड। तो वो है, पहले हम रामसर के बारे में पूरा देखते हैं। देखो रामसर, पहले आप पूछोगे रामसर साइड है क्या? ये रामसर साइड, ध्यान रखना जो रामसर जगह है ना, ये जगह है ईरान में। कहाँ है? ईरान में जगह है रामसर, ठीक है। ये अपनी साइट्स निकालता है, जैसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं वैसी रामसर साइट्स भी होती हैं। तो अभी जो है टोटल रामसर साइट जो है कितनी है? 42 हैं। इंडिया की टोटल रामसर साइट्स कितनी है? 42 हैं। और जो 42 है ये कौन सी है? ये है ताशू लेक। ये कहाँ पे मिलेगी आपको? लद्दाख में, ठीक है। ताशू लेक कहाँ पे मिलेगी आपको? लद्दाख में मिलेगी। और सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी इंडिया की? फर्स्ट रामसर साइट कौन सी थी? तो वो थी चिल्का लेक। कौन सी थी? चिल्का लेक, जो आपको उड़ीसा में मिलेगी, ठीक है। चिल्का लेक सबसे पहली रामसर साइट। और रामसर समझौता कब हुआ था? ये हुआ था, कब हुआ था ये हुआ था 2 फरवरी 1971 में हुआ था रामसर समझौता भारत के साथ। कब हुआ था? 1971 में। तो हम 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? इससे ध्यान रखना, हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। 2 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। और रामसर समझौता कब हुआ? 2 फरवरी 1971 में हुआ। 2 फरवरी 1971 में रामसर समझौता हुआ। रामसर साइट टोटल कितनी है? 42 है। पहली कौन सी थी? चिल्का लेक। अभी जो है 42वीं, ये कौन है? तशू लेक है। और महाराष्ट्र में अभी ऐड करी गई थी रिसेंटली, जो है साइड महाराष्ट्र में थी, वो कौन सी थी? वो थी लोनार लेक।
महाराष्ट्र की लोनार लेक है, ये अभी हाल ही में किस में शामिल करी गई है, रामसर साइट में शामिल करी गई है। अब देखते हैं अगला। देखो रामसर से आपको पूरा क्लियर हो गया, नोट डाउन करते रहना जो मैं बोलते जा रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। अब देखना सबसे पहले चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग। क्या है, बीजिंग। करेंसी युआन या रैनबिम्बी, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्या है, चाइना की करेंसी युआन और रैनबिम्बी, ठीक है। और कैपिटल क्या है, बीजिंग है। और बीजिंग से एक चीज़ ध्यान रखना, बीजिंग में हेडक्वार्टर है एससीओ का, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। 2008 के ओलंपिक्स जो हुए थे ना बीजिंग में, इसमें एकमात्र भारतीय जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था वो कौन थे, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2008 बीजिंग ओलंपिक में। अब देखना यहाँ पे पूछा गया नीदरलैंड, तो नीदरलैंड से एक चीज़ ध्यान रखना, मैं बताता हूँ आपको। नीदरलैंड जो पूछा गया है, नीदरलैंड की सबसे पहले क्या पूछी गई है, कैपिटल क्या है नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम ये क्या है, नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम। करेंसी यहाँ चलती है यूरो। क्या चलती है, यूरो। और नीदरलैंड का एक शहर है क्या, द हेग। हेग एक नीदरलैंड का शहर है जहाँ पे हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। किसका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। ये चीज़ आप ध्यान रखना, साथ साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा रहा हूँ, इसे नोट कर लेना साथ साथ, ठीक है। द हेग जो नीदरलैंड में है वहाँ पे हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। अब देखते हैं अगला, जो अगला है ये है ईरान। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। तेहरान। और करेंसी यहाँ भी हाल ही में चेंज हुई है, और करेंसी बदल के क्या हो गई है, तोमान। क्या हो गई है, तोमान हो गई है। और ईरान में ही आपको पता है रामसर साइट जो है वो ईरान में ही है, ठीक है। रामसर नाम की जो जगह है वो कहाँ पे है, ईरान में। अगला बोला गया यूएई। सबसे पहले यूएई की फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसकी राजधानी क्या है, अबू धाबी। क्या है, अबू धाबी, ठीक है। और यहाँ करेंसी चलती है दिरहम। क्या चलती है, करेंसी दिरहम। और ध्यान रखना यूएई में ही दुबई में हेडक्वार्टर है आईसीसी का, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई में। अब देखना अगला, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल। क्या है, सियोल है। और करेंसी चलती है यहाँ वॉन, WON। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल। करेंसी चलती है यहाँ वॉन, ठीक है। जापान, करेंसी क्या है, जापान की राजधानी बताओ पहले, क्या है, टोक्यो है। क्या है, टोक्यो। करेंसी चलती है यहाँ येन। और आपको ध्यान रखना है भी 2021 में अभी कुछ ही टाइम बाद शुरू होने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक्स, ठीक है। वो जापान में ही कंडक्ट हो रहे हैं, जापान की राजधानी में कंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स। अब अगली जो है कंट्री ये है वेनेजुएला। वेनेजुएला की जो राजधानी है वो क्या है, कराकस। क्या है, कराकस। और जो यहाँ की करेंसी है ये क्या है, बोलीवर। क्या है, बोलीवर। और ध्यान रखना जो वेनेजुएला है ना ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। क्या है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। अब मैं कुछ चीज़ आपसे पूछता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना। सबसे पहले आप मुझे बता दो डेनमार्क की कैपिटल और करेंसी क्या है। आप कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताना डेनमार्क की कैपिटल और करेंसी क्या है। मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, ठीक है। मैं पहले से रफ कर देता हूँ, मैं आपको एक दो कंट्री की कैपिटल और करेंसी और बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रांस। फ्रांस, फ्रांस की क्या है बता सकते हैं, पेरिस है कैपिटल। और करेंसी यहाँ चलती है यूरो, ठीक है। फ्रांस के बारे में और क्या जानोगे आप, फ्रांस के बारे में यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में, ठीक है। और एक और है फ्रांस में जिसका हेडक्वार्टर है वो है OECD का, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी आपको पेरिस में मिलेगा, ठीक है। और एक का और हेडक्वार्टर है कौन, इंटरपोल। इंटरपोल का हेडक्वार्टर आपको लियोन में मिलेगा, लियोन फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस की एक जगह है लियोन, वहाँ पे मिलेगा आपको इंटरपोल का हेडक्वार्टर। और जो फ्रांस के भी प्रेसिडेंट है वो हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है,
नोट कर लेना, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। और मैं जो अगला आपको बता रहा हूँ ये है, ध्यान रखना, बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो कैपिटल है क्या है, ढाका, और करेंसी क्या है, टका। बांग्लादेश में ध्यान रखना हेडक्वार्टर है किसका, बिम्स्टेक का। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना बिम्स्टेक की क्या है, ठीक है। अगला मैं बता रहा हूँ आपको, नेपाल। इसकी राजधानी क्या है, काठमांडू, और यहाँ करेंसी क्या चलती है, रुपया, नेपाली रुपया, ठीक है। और ध्यान रखना नेपाल के में एक चीज़ का और हेडक्वार्टर है किसका, सार्क का हेडक्वार्टर है नेपाल में, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की फुल फॉर्म बता दी मैंने आपको, ठीक है। और टोटल सार्क में कितने मेंबर है ये आप कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताना। तो ये था मेरा स्टैटिक जीके का पार्ट 4। अगर इससे पहले आपने स्टैटिक जीके के मेरे तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ मैंने लिंक दे रखा है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ स्टैटिक जीके पार्ट 5 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।